दोस्तों आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो है जीव जगत है। ठीक दोस्तों, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जीव कौन होते हैं, जीव और साथ साथ सजीव तथा निर्जीव में आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से लक्षण उसमें पाने चाहिए कि वह सजीव गिना जाएगा और कौन कौन से लक्षण हो कि वह निर्जीव हो। या साथ साथ आपको किसी भी जीव को पाएंगे तो उनको किसी भी जीव का पहचानेंगे कैसे और उसका नामकरण कैसे किया जाता है, उनको कैसे क्लासीफाई वर्गीकृत किया जाता है, क्लास जाति वर्ग संघ गण और संघ में फाइलम में कैसे उन्हें बांटा जाता है। इससे संबंधित सभी डाउट आपको दूर हो जाएंगे। साथ साथ जूलॉजिकल में क्या कहते हैं, आपको इस अध्याय में हार्बेरियम को पढ़ना है। हार्बेरियम के साथ साथ आपको बोटेनिकल गार्डन पढ़ना है। बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, जूलॉजिकल गार्डन में क्या होता है और क्या कहते हैं उसमें क्या होता है, क्या ऐसे संबंधित सभी डाउट जो होंगे आपको दूर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला अध्याय क्या है, जीव जगत क्लास 11 का। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है जीव कौन होते हैं। जीव कौन होते हैं, तो जीव वे होते हैं जो वृद्धि करते हो, जिनमें वृद्धि होता हो हमेशा। ठीक हो, वे जीव जो वृद्धि करते हो उन्हें जीव कहा जाता है। साथ साथ पहला लक्षण, दूसरा लक्षण है जो जनन करते हो, जो रिप्रोडक्शन करते हो वे भी जीव कहलाते हैं। तीसरा लक्षण उपापचय, जो उपापचय क्रियाएं करते हो वे भी जीव कहलाते हैं। तथा चौथा है संवेदनशीलता, जिनके अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है वह भी जीव कहलाते हैं। ये सभी लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वे जीव कहलाता है। संवेदनशीलता मतलब उसमें वातावरण के प्रति जो होता है उसको जो होता है वह वातावरण के प्रति अनुकूलता को प्रकट करे। जैसे वातावरण गर्म है तो उसको गर्म का एहसास हो, और क्या कहते हैं ठंडा और ठंडा का एहसास हो। ठीक दोस्तों, बारिश हो तो उसे बारिश का एहसास हो। वातावरण के प्रति यदि किसी कोई मान लीजिए हम उसको मार रहे हैं तो उसको दर्द का भी एहसास होना चाहिए। ये सब वातावरण के प्रति अनुकूलता को दर्शाते हैं। तो उसके अंदर संवेदनशीलता, जिसके अंदर जो जीवित होगा उसी के अंदर तो ये सब घटनाएं होंगी। मृत के अंदर पत्थर के ऊपर क्या है, वो गर्म हो या वातावरण ठंडा, उससे कोई मतलब थोड़ा होता है। वो जितने निर्जीव है तो सजीव जो होंगे वह संवेदनशीलता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उपापचय क्रियाएं। अब हम देख लेते हैं एक एक की। जो वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि जो होता है दोस्तों शरीर के आंतरिक वृद्धि होना चाहिए, आंतरिक वृद्धि होना चाहिए, ना कि बाहरी वृद्धि गिना जाता है। वृद्धि मतलब कोई पत्थर धर दीजिए आप, उस पर वायु के द्वारा धूल के कण आकर उस पर बैठते रहते हैं तो पत्थर मोटा होता जाता है, तो क्या आप उसको कहेंगे वह वृद्धि कर रहा है। पत्थर भी जीवित है, वह भी बढ़ता है ना, उसके अंदर मिट्टी ऊपर चढ़ जाएगी लेयर में तो आप मोटा हो जाएगा। क्या आप कहेंगे या तो यह बढ़ रहा है भी जीवित है, नहीं ऐसा नहीं। वृद्धि हो लेकिन आंतरिक रूप से वृद्धि होना चाहिए ना, नहीं तो पत्थर भी जीवित वो भी तो उसका आकार भी बढ़ता है तो उसको आप जीवित कहेंगे, नहीं कहेंगे ना। तो इसलिए जो होता है दोस्तों, जीवित जो होते हैं वही होते हैं जिनके अंदर आंतरिक रूप से वृद्धि होता हो। उसके बाद क्या है दूसरा, उपापचय। दूसरा क्या है, जनन। इसमें जो होता है जनन में वे सभी जीव, वे सभी जंतु, वे सभी जो होते हैं जो जनन करते हैं, वे सभी पदार्थ जो होते हैं या वे सभी, अभी तो हम जीव कह नहीं सकते क्योंकि भी जीव को खोज नहीं कर रहे, वे जीव तो हम पहचान रहे हैं। वे सभी जो जनन करते हैं वे जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। क्योंकि जो होता है मधुमक्खी वर्कर जो होती है, मधुमक्खी 3 प्रकार के होते हैं, एक नर होते हैं, एक रानी मधुमक्खी होती है, एक होती है वर्कर। वर्कर जो होती है वह जो होती है मधु को ढोकर लाती है, छत्ते में लाती है, वह जो होता है जनन नहीं करती, जनन सिर्फ रानी मधुमक्खी ही करती है। तो इसमें जो होता है वह एक अपवाद है कि वर्कर मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो जनन नहीं करती, फिर भी वह जीव हैं। तो यही एक अपवाद है, बाकी जिनमें जनन पाया जाता है वे सभी जीव कहलाते हैं। एक ऐसा है जो जीव होते हुए भी जनन नहीं करता है, लेकिन इन 3 लक्षण को शो करता है, वृद्धि का, उपापचय का और संवेदनशीलता को शो कर रहा है। एक लक्षण मान लीजिए नहीं शो कर रहा है, इसीलिए जो होता है जीव कहलाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं उपापचय। उपापचय क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों, उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक कैटाबोलिज्म होता है, एक एनाबोलिज्म होता है। तो कैटाबोलिज्म मतलब बड़े को छोटे, 2 छोटे छोटे पदार्थों में बांट दीजिए आप, जबकि एनाबोलिज्म जो होता है 2 छोटे छोटे पदार्थों को मिलाकर एक बड़ा पदार्थ बनाया जाता है। ठीक दोस्तों, वो एनाबोलिज्म कहलाता है। साथ साथ क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में देख लीजिए उपापचय क्रियाएं कैसे, हमारा ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमको एनर्जी प्राप्त हो रही थी। यह भी तो शरीर के अंदर घटित हो रही है ना, ये क्रिया हो रही हैं। तो शरीर के अंदर जो जिस पदार्थ के अंदर, शरीर के अंदर, उनके अंदर क्रियाएं चलती रहती हैं वो अभी जीवित कह रहा है
गा, ठीक, क्योंकि उपापचय क्रिया कर जिसके अंदर चल रही हैं वह जो होता है वह एक जीवित लिविंग कहलाता है, जीव कहलाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं संवेदनशीलता। संवेदनशीलता वह होता है जो वातावरण के प्रति अनुकूलन को प्रकट करता है। संवेदनशीलता वातावरण, जैसे हॉट है, गर्म है, तो गर्म को उसका महसूस हो, गर्मी का, भाई कोल्ड है, ठंडी का महसूस होना चाहिए। यदि हम उसको हम टच करें तो उसको पता होना चाहिए कोई बाहरी कारक जो होता है हमको आकर पकड़ रहा है। तो ये सभी संवेदनशीलता अगर कोई प्रकट कर रहा है तो वह भी लिविंग है। ठीक दोस्तों, वह भी जीवित जीवित के अंतर्गत, जीव के अंतर्गत आता है। बाकी जो ये लक्षण को शो नहीं करते चारों लक्षण को निर्जीव कहलाते हैं, जो ये लक्षण को शो करते हैं वे सभी सजीव कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद संवेदनशीलता तक हो गया। अब हम जीव को पहचान लीजिए। अब जीव को पहचानने के बाद हमारे जो होते हैं जीव जो होते हैं बहुत पदार्थ, जीव बहुत होते हैं। जीव आकार आकृति में उनकी भिन्नताएं बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जीवों को सुविधा आसानी पूर्वक पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, ताकि हम एक एक जीव को पढ़ सकें आसानी पूर्वक, उनको समझा सकें, तो उनके लिए हमको कैटेगरी करना आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न आकार बहुत भिन्नताएं पाई जाती है। पेड़ पौधे देख लीजिए आप, शैवाल से लेकर विशाल का पेड़ पाए जाते हैं सिकोए तक। तो जो होते हैं दोस्तों अलग अलग जो होते हैं पेड़ पाए जाते हैं, बीज रहित पाए जाते हैं, और जिसमें फूल रहित फूल जिसमें पाया जाता है, और क्या कहते हैं कैटेगरी जो लैंगिक जनन करते हैं, कौन अलैंगिक का जनन करते हैं। तो इन सभी जो होते हैं अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है सभी में। पेड़ों में, मनुष्य में देख लीजिए, वह क्या कहते हैं छोटा से जीव से लेकर अमीबा से सीधा आप देखिए वहाँ तक बड़े का विशाल व्हेल तक पाई जाती हैं। तो सभी में जो होते हैं दोस्तों भिन्नताएं पाई जाती हैं। भेड़, बकरी, मनुष्य, शेर, चीता, क्या कहते हैं गाय, भैंस, ये सभी भिन्नताएं होती हैं ना। सभी को कैटेगरी, पक्षी, इन सभी को कैटेगरी बाई कैटेगरी करना तथा इनके विभिन्न लक्षणों का अध्ययन करना अब हमारे लिए एक क्या कहते हैं हमारे आगे एक प्रश्न खड़ा हो गया। तो उसको पढ़ने के लिए दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक क्या कहते हैं एक पद्धति, एक सिद्धांत चलाया। उस मतलब एक टॉपिक लाया, एक शब्द का यूज किया जो कि वर्गीकी है, जिसे इंग्लिश में टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंदर का यह होता है कि वह जीवों को पहचाना जाता है, उनके क्या कहते हैं उनका नामकरण करा जाता है, उनके विभिन्न गुणों का वर्णन किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें उनके आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग, गण, संघ, फाइलम इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है, या जिस शाखा के अंतर्गत आता है उसे क्या कहते हैं, उसे वर्गीकी कहते हैं, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो उसको हम देख लेते हैं आकर। तो टैक्सोनॉमी जो होता है दोस्तों, जीवों को पहचान की जाती है इसमें, उसके बाद उनका नामकरण किया जाता है, उसके बाद उनका वर्गीकरण के विभिन्न पहलुओं को समाकलित किया जाता है, और जिसमें यह सब क्रियाएं होती हैं वह वर्गीकी कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो वर्गीकी का सिद्धांत क्या होता है, वह किसी भी जीव को पाते हैं तो उसको पहचानते हैं, उसके बाद उनका नामकरण किया जाता है। नामकरण दोस्तों दुई नाम पद्धति के द्वारा कैरोलस लिनियस साहब ने नामकरण के लिए एक पद्धति विकसित की थी, जिसका नाम है दुई नाम पद्धति, जिसको कैरोलस लिनियस द्वारा खोज किया गया। तो उसमें जो होता है पहला नाम जीन का होता है, दूसरा नाम जात होता है। तो दो नाम उसमें किसी वैज्ञानिक भाषा में दो नाम होते हैं, तो उसमें पहला अक्षर जो होता है जीन होता है, दूसरा अक्षर जो होता है जात का होता है। ठीक दोस्तों, ये होता है वर्गीकृत। उसके बाद वर्गीकृत किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है संघ वर्ग क्लास में, और उसके बाद वर्गीकृत के समर के बाद समर के अंतर्गत ऐसे क्या कहते हैं अध्ययन किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, एक नोट है कि टैक्सोनॉमी के प्रत्येक स्टेप को टैक्सा कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी मतलब मान लीजिए जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत, ऐसे में हमने बांटा इसको। तो इसके प्रत्येक टर्म को, जाति एक, वंश एक, कुल एक, गण एक, वर्ग एक, संघ एक, जगत को, इसके प्रत्येक स्टेप को जो होता है वही को टैक्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैक्सा कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है। ठीक दोस्तों, उसी को टैक्सा या वो वर्गीकी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं तो इनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है, मतलब किसी जात को किसी मान लीजिए जीव को कैसे वर्गीकृत किया जाता है हम देख लेते हैं। तो उनको जो होता है पहले उनकी जाति लिखी जाती है, वैज्ञानिकों के अनुसार जो होता है उनका पहले जाति लिखी जाती है, जात को स्पीशीज से कहते हैं। उसके बाद उनके वंश जीन को लिखा जाता है, उसके बाद कुल को लिखा जाता है, जिसे कहते हैं फैमिली कहते हैं। उसके बाद ऑर्डर गण को, फिर क्लास को, फिर फाइलम संघ को, फिर किंगडम जगत को, ऐसे लिखा जाता है। मान लीजिए जाति जो होती है एक विशेष की जाति है, एक विशेष जाति है। ठीक दोस्तों, उसके बाद वंश जो होते हैं उसके
एक व्यक्तिगत जाति होती है, जबकि वंश उनके समूह को पूरा कहते हैं, कुल उनके पूरे परिवार कहते हैं, गण जो होते हैं और उनके पूरे उठा को, और वर्ग ये ऐसे होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्राम सभा है, ग्राम सभा के ऊपर ब्लॉक है, ब्लॉक जनसंख्या पर है ना, ग्राम सभा कम जनसंख्या है, ब्लॉक में और अधिक ढेर से ग्राम सभा आ जाएंगी। तो कुल में जो होता है मान लीजिए आपके जिला और सारी ग्राम सभा आ जाएंगे, पूरी कुल पर पूरा स्टेट आपका राज्य आ जाएगा, राज्य में और जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको पूरा क्या कहते हैं 2-3 राज्य को मिला लीजिए, और उसके बाद पूरे जो होता है अपना एक संघ बना लीजिए, और अधिक 10-15 स्टेट को मिला लीजिए, उसके बाद पूरा देश ही आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ऐसे जनसंख्या बढ़ते हुए के आधार पर जो होता है, मतलब क्लासीफाई आप किसी एक व्यक्ति को जो होता है अगर आप जानना चाहेंगे तो आप उस जात वंश से, उसके कुल से आप उसके सारे लक्षण को जान सकते हो। आप जितना अंदर जाएंगे जनसंख्या उसमें बढ़ती जाती है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे क्या कहते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे छोटी इकाई जो होती है जाति होती है, सबसे जो होती है इसमें जो होता है सबसे बड़ी इकाई जो होती है दोस्तों जगत होती है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जो होती है जगत में जनसंख्या पाई जाती है, पूरे देश में पाई जाती है। तो गांव है, ग्राम में तो छोटी कम ही पाई जाएगी। मतलब आपको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, एक याद करने का तरीका है। ठीक दोस्तों, ऐसा होता है। तो आप इसको याद करने का ट्रिक कैसे कर सकते हैं, तो हम याद करने की इसका ट्रिक है कि एक के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीन, एस से स्पीसीज होता है। तो इसको याद करने का एक बेहतर तरीका ये है कि हमने इसको जो होता है ऐसे याद किया है। के से हमने किया खुशी, पी से प्रिया, सी से COF, इसको मान लिया कफ, खुशी और प्रिया को कफ आ गया तो उनके जीन का स्पेसिफिक लक्षण हमें पता चल गया। तो हमको याद करने का एक तरीका, तो हमने कहा खुशी प्रिया को कफ आ गया, उनके जीन का स्पेसिफिक लक्षण, स्पेसिफिक में स्पीच जाति का हमको पता चल गया। तो हमने इसको जो होता उल्टा करके याद किया है, मतलब सबसे बड़ा किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फाइलम। मतलब आप ऐसे लिखते चले जाएंगे, नहीं आप इसका उल्टा कर दीजिएगा तो स्पीसीज कर देंगे, जात यहाँ, जीन यहाँ आ जाएगा, फाइलम यहाँ आ जाएगा, ऑर्डर यहाँ आ जाएगा, क्लास यहाँ पर आ जाएगा, फाइलम संघ यहाँ पर आ जाएगा, किंगडम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ऐसे ही होता है। तो हम इस पर एक उदाहरण दिखा देते हैं आपको। ये सम्मान है, जैसे मानव का हम इस पर देते हैं। मानव का अगर हम डिस्क्रिप्शन करें, मानव के बारे में वर्णन करें, तो मानव किस जात का होता है, मानव का वंश क्या है, मानव का कुल क्या है, मनुष्य का गण किस गण में आता है, मनुष्य किस क्लास में आता है, मनुष्य किस संघ में आता है, मनुष्य का जगत कौन सा है, तो हम इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो मनुष्य का जाति जो होता है उसमें आप सामान्य नाम लिख सकते हैं। तो मनुष्य का जाति जो होते हैं दोस्तों वो सैम्पियंस है, खाली सैम्पियंस है। मनुष्य का जो होता है एक जो वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैम्पियंस होता है। ठीक दोस्तों, तो वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा द्विनाम पद्धति का खोज किया गया था। तो इसमें जो पहला नाम होता है दोस्तों, जैसे होमो ये जीन नाम है, ये जो होता है वंश का नाम होता है, सैम्पियन जो होता है जात का नाम होता है। तो हम जात में टोटल लिख दिए हैं, जगह का अभाव था। ठीक दोस्तों, तो इसमें जो होता है सैम्पियंस की जात है, वंश जो होता है होमो है, कुल जो होता है होमोनिडी है, मानव के कुल जो होती है होमोनिडी, याद कर लीजिए दोस्तों। गण जो होता है इसका प्राइमेट है, और जो होता है वर्ग जो होता है क्लास मैमेलिया है, और संघ जो होता है दोस्तों कार्डेट है, और जगत जो होता है जंतु जगत के अंदर का मनुष्य आता है। इसी तरह जो होता है दोस्तों आप इसका अध्ययन कर सकते हैं बेहतरीन से। और आप इधर देख लीजिए इसी तरह जो होता है आप अन्य जीवों को देख सकते हैं, आम का भी देख सकते हैं। आम का कैसे जो होता है बांटा की जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, क्लास, संघ, किंगडम में कैसे बांटा गया है, और साथ साथ आप अदर जीवों को देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार आप इसको आपको यहाँ पर दिखाई देगा चार्ट में, आप इसको याद कर लीजिएगा, आपके बुक में भी है, पढ़ लीजिएगा। इसी तरह सब अध्ययन किया गया है। ठीक दोस्तों, तो इसके बाद हम दोस्तों पढ़ेंगे कि हार्वेरियम जो होता है, हार्वेरियम में क्या अध्ययन किया जाता है, और क्या कहते हैं जूलॉजिकल में क्या अध्ययन किया जाता है, जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, बोटेनिकल पार्क क्या होता है, उसकी महत्व क्या है जो उसको खोला जाता है जगह जगह पे सरकार के द्वारा। और साथ साथ इससे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे नीट में हो गया, UPS मतलब उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, UP सेट जो होता है, जिसमें B फार्मा और D फार्मा और क्या कहते हैं
बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए पढ़ा जाता है। साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, हम सभी जो उतने उस भाग में जो होते हैं साथ साथ उसको भी हल कराएंगे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन भी हम हल कराएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगले भाग में जो होता है उसका अध्ययन कराएंगे। ठीक दोस्तों, आप देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल बालूजी नगरी 02 एडवांस। कैसे कि वह जीवित है कि निर्जीव है कि सजीव हो, हम उसके पहचाने के कौन कौन से लक्षण पाए जाएंगे तो वह सजीव माना जाएगा, कौन लक्षण पाए जाएंगे वह निर्जीव माना जाएगा। साथ ही साथ हम कैसे जीवों को पहचानेंगे, उनका वर्गीकरण कैसे, उनका नामकरण कैसे करेंगे द्विनाम पद्धति के द्वारा। उसके बाद उनका क्लासीफाई वर्गीकृत कैसे करेंगे, क्लास में, वर्ग में, संघ में, फाइल, और ऐसे कैसे हम उसको बांटेंगे, वर्गीकी क्या होता है, इस सब के बारे में हमने भाग पहले में पढ़ चुके हैं। अब इस भाग में हमको पढ़ना है कि वर्गीकी में जो सहायक तकनीक होती है कि जीवों को वर्गीकृत करने में, मतलब अलग अलग करने में, उन्हें पढ़ने के हिसाब से सुविधाजनक करने में, क्लासीफाई करने में जो सहायक तकनीक भी होती हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। कि जैसे कि हार्बेरियम हो गया, म्यूजियम हो गया, हाँ क्या कहते हैं, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल गार्डन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसमें सब इसमें इसमें क्या होता है, कैसे क्लासिफाई करने में, वर्गीकृत करने में मदद करते हैं। साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग को आज इसमें पढ़ना है। ठीक दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है दोस्तों, हमको पढ़ना है वर्गीकरण के अध्ययन की सहायक युक्तियाँ। मतलब वर्गीकरण के लिए हमें क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है, वर्गीकरण के लिए हमें क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है ताकि हम उनको आसानी पूर्वक कर सकें। ठीक है, कौन कौन सी युक्तियाँ को हमको पढ़ना पड़ता है ताकि हम वर्गीकरण को आसानी पूर्वक कर सकें, उनको अलग अलग डिफाइन कर सकें। इस लक्षण, ये लक्षण इसमें पाया जाता है, इसको इसमें धरो, ये लक्षण इसमें पाया जाता है, इसको इसमें धरो, तो वो आसानी पूर्वक वो लक्षण हमको ज्ञात हो सकते हैं इन वर्गीकरण के अध्ययन सुविधाओं के द्वारा, इन युक्तियों के द्वारा। तो हम पहले पढ़ते हैं, पहला है हार्बेरियम। क्या है दोस्तों हार्बेरियम? हार्बेरियम में क्या होता है दोस्तों, पादपों या अन्य किसी मृत नमूनों को, मतलब पादप से संबंधित पादपों या अन्य किसी मृत नमूनों, मतलब स्पेसिमेन को इकट्ठा व संरक्षित किया जाता है, उनको लिया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और जो होता है उसके बाद उसका वर्णन किया जाता है। उसके बाद जो हम लिए रहते हैं उसके बारे में बताते हैं, ऐसा है, इस तारीख को लिया गया है, इसमें ये लक्षण पाए जाते हैं, उनको उकरा जाता है। ठीक दोस्तों, तो यही हार्बेरियम होता है। हार्बेरियम एक बुक होती है, एक आती है, उसमें जो होता है उस किसी पार्टिकुलर विशेष पादप को जो जिसका हम खोज कर रहे हैं उसको जो, तो उसकी हम पादप में पत्ती, तना, कुछ भी हम उसको, फूल को, उसको उसमें चिपका देते हैं। आपको यहीं दिखाई देगा हार्बेरियम को जो होता है बुक इसी तरह होता है, उसमें ऐसे चिपका दिया जाता है, साथ ही साथ उसका नाम लिखा जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन इसी तरह दिखाई आपको यहाँ दिखाई देता होगा, इसी तरह होता है। ठीक दोस्तों, हार्बेरियम तो इसमें जो होता है उसके लक्षण, हमको उसके लक्षण को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और उसके बाद अन्य किसी पादप को देखेंगे तो उसके साथ मिलाएंगे, क्या है लक्षण उस वाले पादप के लक्षण से मिल रहा है, तो उस मिलाने में हमको आसानी पूर्वक मिल जाएगी। नहीं तो ये लक्षण, मान लीजिए हम कभी उस पादप को लक्षण को देखे होंगे और फिर जब दूसरा पादप में वही लक्षण मिलेंगे तो वो वाला पादप तो हम भूल गए होंगे, तब जाकर उस पादप को लेकर आए तो उन दोनों लक्षण को हमें हेरे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो वे जो होते हैं उनको जो होता है इसी हार्बेरियम के द्वारा उनके जो होता है पादप, पत्ती, तना, जड़ जिसको मिलाना होता है उसको ही हार्बेरियम में सुखा कर रख दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ठीक दोस्तों, जो कि आपने अभी देखा। अब हम देख लेते हैं कि संग्रहालय क्या होता है। संग्रहालय जो कि म्यूजियम आप सुने होंगे, संग्रहालय क्या होता है, संग्रहालय के बारे में हम बताते हैं। तो संग्रहालय जो होता है, म्यूजियम जो होता है दोस्तों, मृत जीवों का नमूनों को, मृत जो होते हैं मरे हुए जीवों को, उनके नमूनों को इकट्ठा व संरक्षित किया जाता है। जैसे इसमें मृत पादों को रखा जाता है, उसे इसमें मृत नमूनों को, जीवों को, प्राणियों को रखा जाता है, तथा उसके बाद उसमें उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है, वर्णन किया जाता है कि मान लीजिए कोई पादप
किसी मनुष्य के कंकाल को, सबसे लंबे 7 फुट 8 फुट कंकाल मिल गए तो उनको प्रिजर्व करके रख दिया गया। किसी जीवों को कंकाल मिल गए तो उनको प्रिजर्व करके रख दिया गया। ऐसे ऐसे मतलब मृत जीवों को कंकाल या आदि चीज़ों को जो का संग्रहालय में रखा जाता है, जो कि डेड होते हैं। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार संग्रहालय का यही कार्य होता है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, संग्रहालय आपको यहीं पर दिखाई देगा। संग्रहालय में ऐसे ऐसे चीज़ें रखी जाती हैं, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद क्या आता है कि अब आता है वनस्पति उद्यान, जिसे बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। बोटेनिकल गार्डन में दोस्तों क्या होता है, इन दोनों में जो होता है हार्बेरियम तथा संग्रहालय में जो होता है मृत जीवों या मृत क्या कहते हैं पादपों को अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करने के लिए रखा जाता है। जबकि जो होता है बोटेनिकल गार्डन जो होता है जीवित पादपों को रखा जाता है। ठीक दोस्तों, और चिड़ियाघर में भी जीवित जीवों को प्राणियों को रखा जाता है। ये दोनों जो होते हैं जीवित होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं डेथ जो तो मृत्यु का अध्ययन किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो हम देख लेते हैं वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। तो वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन जो होता है दोस्तों, जीवित पादपों का संग्रहण होता है इसमें, जीवित पादपों का। उसके बाद इन पादपों की जो होती है दोस्तों, इन पादपों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है, उनके पहचान के लिए उगाया जाता है। मान लो कोई पादप पा गए तो उसको जबकि बीज पा गए तो उसको उगाया जाता है कि इसी फैमिली का है, दूसरे फैमिली को, इसके लिए बोटेनिकल गार्डन में उगाया जाता है तथा उसमें जो होता है लेबल लगा दिया जाता है। जब उसके लक्षण मतलब क्लासीफाई हो जाते हैं तो उसमें उस पादप के ऊपर जो होता है लेबल चिपका दिया जाता है। उस लेबल में लिखा रहता है इसी फैमिली का है, इस संघ में है, क्या कहते हैं, इसमें यही इसका क्वालिटी पाई जाती है। ठीक दोस्तों, उस लेबल में यही लिखा रहता है, इसमें उसके बारे में वर्णन किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो भारत में जो होता है बोटेनिकल गार्डन जो होता है, भारत में इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा भारत में है। हावड़ा नामक स्थान पर भारत का सबसे बड़ा गार्डन है, जो कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है। दूसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है लखनऊ भारत में है, लखनऊ में है स्थित है। ठीक दोस्तों, दो जो होते हैं वनस्पति गार्डन जो होता है, वनस्पति उद्यान भारत में हैं, और भी हैं लेकिन दो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद क्या है, चिड़ियाघर हम देख लेते हैं। चिड़ियाघर के बारे में, चिड़ियाघर में दोस्तों क्या होता है, जूलॉजिकल गार्डन जिसे कहते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है जीवित प्राणियों को रखा जाता है, चिड़िया, बाघ, जंतु अदर। चिड़ियाघर नहीं, चिड़ियाघर नाम है तो क्या उसमें चिड़िया नहीं, चिड़िया ही नहीं रहती, उसमें सब जीव पाए जाते हैं, सभी जीव को रखा जाता है। जिसमें क्या होता है, जीवित जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों में रखने का प्रयास किया जाता है। जैसे जो जीव जो किस प्राकृतिक आवास में पाया जाता है उसी तरह उनकी प्राकृतिक आवास को बनाया जाता है, उसी पे उनको रखने का प्रयास किया जाता है। ठीक दोस्तों, रखा जाता है तथा इसमें प्राणियों के व्यवहार के बारे में अध्ययन मिलता है। जो चिड़ियाघर में प्राणियों को इसलिए रखा जाता है ताकि उनके व्यवहार के बारे में हमें पता चले, और प्राकृतिक में उनका महत्व क्या है संसार में जो होता है, इसके बारे में भी हमको पता चलता है। चिड़ियाघर में उनके बारे में रिसर्च होती है। ठीक दोस्तों, वहाँ पर आप देखने के लिए भी जंतुओं को जा सकते हैं। ठीक, जो विलुप्त होते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद नोट होता है दोस्तों, अब तक ज्ञात जातियों की संख्या जो होती है 1.7 से 1.8 मिलियन हो चुकी है। अब तक जितने जंतु खोजे गए हैं उनमें से अब तक ज्ञात जातियों की संख्या जो होती है 1.7 से 1.8 मिलियन तक जंतुओं की खोज हो चुकी है। ठीक दोस्तों, तो आप जो होता है दोस्तों, इसका जो होता है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका डाउट जितना होगा दूर हो गया होगा, हम समझ सकते हैं। नहीं तो आपको क्या कहते हैं, हार्बेरियम क्या होता है, संग्रहालय म्यूजियम क्या होता है, और वनस्पति बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन क्या होता है, नाम तो सुना होगा लेकिन इसके बारे में गहराई से अध्ययन नहीं हुआ होगा आपको। तो इसलिए आपको जो होता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सब के बारे में एकदम जो होता है डीपली आपको अध्ययन हो गया होगा। आप बता सकते हैं, आप कोई भी पूछेगा आपको बता दीजिए, आप पूछ लीजिएगा किसी से कि क्या होता है जूलॉजिकल गार्डन में क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, हार्बेरियम में क्या होता है, म्यूजियम में क्या होता है, लिविंग पाए जाते हैं कि नॉन लिविंग पाए जाते हैं, जीवित जंतु रखे जाते हैं कि अजीवित जीव रखे जाते हैं, निर्जीव जीव रखे जाते हैं। आप ऐसे पूछिए, आप देखते रहिए
ठीक दोस्तों, इससे संबंधित आपके सभी क्वेश्चन हो गए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो होता है हम पढ़ेंगे NCERT नीट और इस चैप्टर से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आते हैं उसके बारे में हम अध्ययन आपको हल कराएंगे। ठीक दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिए आपका प्यारा से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस।